तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था एक्सरसाइज 8.1 का। तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में? एक फिगर दिया हुआ है जो कि एक समकोण त्रिभुज का है, एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR, जिसमें Q जो है 90 डिग्री है। ठीक है, PQ दे दिया है 12 सेंटीमीटर और PR दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है 10P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। PQ इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर और QR इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है आधार और लंब का स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण इसमें है PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है QR। तो PQ को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, और QR इज इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो PR का वैल्यू कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो होगा 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। अब घटाएंगे तो हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, तो QR बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है 10P माइनस cot R। तो इसलिए 10P माइनस cot R बराबर 10P, tan थीटा बराबर होता है P बटे B, लंब बटे आधार, माइनस cot R, cot थीटा का वैल्यू होता है B बटे P। ठीक है, अब 10P, P मतलब कौन वाला, ये वाला एंगल ले रहे हैं। जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने जो साइड होगा, त्रिभुज का भुजा होगा, वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो लंब कौन हो जाएगा ये QR। जब लंब हो जाएगा QR, और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है, तो आधार कौन हो जाएगा PQ। जब इस P को हम एंगल लेंगे, थीटा मानेंगे, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो P हो जाएगा यहाँ QR बाय PQ माइनस
अब cot r का मान है -b/p, तो cot r जब ये एंगल लेंगे तो p कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ। ठीक है, जब एंगल r ले रहे हैं तो r के सामने वाला जो भुजा है वो हो जाएगा लंब, और बाकी एक जो बच जाएगा ये हो जाएगा आधार, क्योंकि कर्ण जो है वो फिक्स होता है। तो ये तो जहाँ का वही है, सिर्फ चेंज होता है लंब और आधार। यदि ये लंब है तो ये आधार होगा, यदि ये लंब है तो ये आधार होगा। तो जब ये एंगल लेते हैं क्वाट ये r लेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा है वो हो जाएगा लंब। तो यहाँ b चाहिए, b कौन हो जाएगा, QR बाय लंब कौन होगा इसमें, PQ बराबर QR का वैल्यू है 5 और PQ का वैल्यू है 12 माइनस QR का वैल्यू है QR का वैल्यू है 5 और PQ का वैल्यू है 12। तो 5/12 माइनस 5/12 बराबर, यहाँ भी हम जीरो कर सकते हैं, या इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 12 और 12 का एलसीएम 12, तो 5 माइनस 5 मतलब 0/12 बराबर 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, इसलिए tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है साइन A इज इक्वल टू 3/4। साइन A इज इक्वल टू 3/4। तो cos A और tan A का मान निकालना है। cos A और tan A। cos A इज इक्वल टू व्हाट और tan A इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो साइन A बराबर है 3/4 और साइन थीटा बराबर होता है P/H। ठीक है, मतलब यहाँ से P का मान कितना हो जाएगा, 3, P का मान 3 और H का मान 4। H का मान हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ से हम B निकाल सकते हैं। B बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर P² माइनस H² माइनस P² बराबर H है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर कितना हो गया, √7। ये किसका मान हो गया, B का। ठीक है, इसका फिगर भी हम बना सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एंगल A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो A जब ये वाला हम एंगल ले रहे हैं तो P हो जाएगा ये, तो B हो जाएगा ये, और ये तो H हमेशा फिक्स है। तो P का वैल्यू है 3, H इज इक्वल टू है 4 और B इज इक्वल टू आया √7। ठीक है, तो हमें निकालना है अब cos A। तो cos A बराबर क्या होता है, B/H। तो इस केस में B कौन है, यहाँ
तो b/h, मतलब b का वैल्यू है √7 और h का है 4। और फिर क्या निकालना है, tan a। तो tan a बराबर क्या होता है, p/b। p का मान है 3 और b का मान है √7। अच्छा, एक चीज़ और लिख लो कि थ्योरी थोड़ा बता देते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज है, नाम दे देते हैं A B C, जिसमें B जो है समकोण है। समकोण मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 डिग्री है, ये C, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक है। तो साइन, जब ये थीटा तो ये P हो जाएगा, ये H हमेशा फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा H होता है, सबसे बड़ी भुजा, और ये B हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। इसके उल्टा अपोजिट, साइन थीटा के अपोजिट कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H, और इसका अपोजिट हो जाता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B, ठीक है। और उसके बाद हो जाता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा P/B, और इसका उल्टा होता है क्वाट थीटा। तो क्वाट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। ये फॉर्मूला है। और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि h² इज इक्वल टू होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब p² प्लस b²। यहाँ से हम लिख सकते हैं h बराबर √p² प्लस b²। अब इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं p का भी वैल्यू और b का भी वैल्यू। कैसे? मान लेते हैं हमको p का वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे, b को इधर ले आएंगे, मतलब क्या हो जाएगा h² माइनस b² बराबर p²। और यहाँ से हम p बराबर लिख सकते हैं √h² माइनस b²। इसी तरह हम b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, √h² माइनस b²। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रख लेना है ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। और मेन फार्मूला ये है जो कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8 है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो वैल्यू किसका किसका निकालना है, साइन A और सेक A का। साइन A और सेक A का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो
15 cot A बराबर दिया है 8। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, cot A बराबर 8/15। ठीक है। अब cot थीटा बराबर होता है B/P, मतलब B का मान हो गया 8 और P का 15। B बराबर हो गया 8 और P बराबर हो गया 15 और H का मान हमको निकालना है। इसका भी फिगर बना सकते हैं। ये ले लेते हैं 90 डिग्री है। जब एंगल A लेंगे, A क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको दिया है क्वाट A, इसलिए A ले लेते हैं। जब A लेंगे, ये वाला एंगल ले रहे हैं A को, तो इसके सामने जो है वो हो जाएगा P, और H तो हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने, और एक बच गया वो क्या हो जाएगा B, आधार। तो H बराबर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। H बराबर होता है √अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू P का वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64 बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2, और 289 का जो है स्क्वायर रूट या वर्गमूल कितना हो जाता है, 17। ठीक है। और ये कैसे निकालेंगे वर्गमूल, 289, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। 2 किससे, 1 से लगेगा, 1 हो गया, तो 1 1 2, 2 में 1 गया 1, 8 9। ठीक है। अब 7 से चला देते हैं, तो 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 2 14 और 4 18, 7 7 14, तो वर्गमूल हो गया 17। ठीक है। तो अब क्या निकालना है, साइन A और सेक A। तो साइन A बराबर क्या होता है, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H होता है। साइन A बराबर हुई हो जाएगा P/H, P/H, और P का मान कितना आया है, 15 है पहले से, और H का 17, ये हो गया। इसके बाद क्या निकालना है, सेक A। तो सेक A बराबर क्या होता है, H/B, और सेक A बराबर हो जाएगा, H का वैल्यू है 17 और B का वैल्यू है 8, यही हो गया।